नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ, जहां होली से पहले उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अफसर की बहुत चर्चा हो रही है। नाम है अनुज चौधरी। ये उसी संभल जिले के सीओ है जहां 3 महीने पहले हिंसा हुई थी। लेकिन खबर ये नहीं है, अनुज चौधरी चर्चा में इसलिए है क्योंकि होली को लेकर जो बयान उन्होंने 3 दिन पहले दिया था, उसका बचाव खुद सीएम योगी ने किया है। योगी का कहना है कि वो पहलवान है और वो ऐसे ही बोलेगा। सीएम योगी का कहना है कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। संभल के सिंघम अनुज चौधरी अपनी कड़क मिजाजी और खरी खरी बातों के लिए जाने जाते हैं। जहां कोई अपराधी उनकी नजर से बच नहीं पाता, वहीं दंगाइयों पर सख्ती पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी है। रिपोर्ट देखिए। इस साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। महाकुंभ से सनातनी बयार, चढ़ने लगा होली का खुमार। संभल के सिंघम को सीएम योगी का साथ, सीओ अनुज चौधरी को योगी ने कहा पहलवान। संभल में सनातनी होली, विरोधियों में खलबली। जिन्हें रंगों से परहेज, घर पर ही रहे ऐसे लोग। योगी ने कहा पहलवान है संभल का सीओ, ऐसे ही बोलेगा। होली से पहले गरमाया माहौल, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। हर तरफ होली की खुमारी चढ़ने लगी है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन में होली का गुलाल उड़ रहा है, तो देश के बाकी हिस्सों में भी रंगों के त्योहार होली को मनाने की तैयारी चल रही है। इस बीच यूपी में होली से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल संभल अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज को लेकर हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे उत्तर प्रदेश के साथ सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभल के सीओ के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे पहलवान ने होली को लेकर जो कहा वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों को होली के रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर नहीं निकलें। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में केवल एक बार आती है। यही कहा गया है और प्यार से समझाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, फिर आप नमाज पढ़ना। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु ने यह कहा है कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मे की नमाज हर हफ्ते पढ़ती है, जो स्थगित भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो वो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए, और संभल में पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई है। योगी का साफ कहना है कि यह नए भारत का उत्तर प्रदेश है, जहां सुरक्षा और समृद्धि दोनों है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है, और इन सब के लिए आज हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इस अभियान के साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के आप सभी युवा उद्यमियों को इतने बड़े पैमाने पर आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप अपना कारोबार अच्छे ढंग से करेंगे, शुद्ध नियत से करें, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। याद रखना, आप जिस नियत के साथ काम करेंगे परिणाम उसी नियत के साथ प्राप्त होगा। बैंक की मूल पूंजी आपको जमा करनी होगी। 10% की मार्जिन मनी पहले लगाने की तैयारी करिए, फिर गवर्नमेंट भी आपको 10% मार्जिन मनी दे देगी। इसके साथ ही जो भी ब्याज आएगा, अगर आपकी नियमित किस्त आप चुका रहे हैं तो ब्याज की पूरी रकम सरकार चुकाएगी। आपको उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं।
आपको बता दें कि होली का त्योहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुम्मे की नमाज भी होगी। साथ ही रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में संभल में गुरुवार 6 मार्च को होली और रमजान के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीओ अनुज चौधरी, एसडीएम वंदना मिश्र के अलावा कई धर्मगुरु मौजूद रहे। इसी मीटिंग के दौरान संभल के सीओ ने कहा कि अगर किसी को भी होली के रंग से दिक्कत है तो वो अपने घर पर रहे। इससे शांति भी बनी रहेगी और मैसेज भी अच्छा रहेगा, क्योंकि संभल प्रशासन किसी भी पक्ष की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। पिछले साल जब संभल में विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान बवाल हुआ, तब उपद्रवियों की गोली से कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उस वक्त अनुज चौधरी के भी पैर में गोली लगी। इसके बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी कुछ महीने पहले तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपने पुलिस वर्दी में भगवान हनुमान का गदा लेकर एक धार्मिक जुलूस का नेतृत्व किया, और अब होली के त्योहार को लेकर उनके बयान से बवाल मचा हुआ है। होली और रमजान जैसे दो बड़े त्योहार को देखते हुए 1 महीने से लगातार पीस कमेटी की बैठक चल रही है। हर स्तर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उपाय पर चर्चा की जा रही है। संभल प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, जिससे दोनों समुदायों के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं और कोई भी अशांति का माहौल न बने। लेकिन संभल सीओ अनुज चौधरी ने जैसे ही ये कहा कि जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुम्मा साल में 52 बार। ऐसे में अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से न निकले। इस बयान के बाद यूपी में सियासी बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी के सांसद और महासचिव राम गोपाल यादव ने सीओ अनुज चौधरी पर संभल में दंगा कराने का आरोप तक लगा दिया, लेकिन योगी ने संभल के सीओ का साथ देकर सनातन विरोधियों की बोलती बंद कर दी और बता दिया कि योगी राज में हर कोई खुलकर अपना त्योहार मना सकता है। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो उनसे क्या उम्मीद करो, वो ठीक बात करेंगे। सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। दरअसल जब से संभल के विवादित ढांचे में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, उसके बाद से ही सनातन विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। पहले मस्जिद के सर्वे की आड़ में संभल में दंगे की साजिश रची गई, जिसे योगी की पुलिस ने नाकाम कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर संभल में कई साल से दफन मंदिर और बावड़ी खोजे गए। जहां पहले हिंदू जाने से डरते थे, वहां हर हर महादेव और जय बजरंगबली की गूंज सुनाई देती है। साथ ही हाई कोर्ट ने भी संभल के जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवा दिया। इससे सनातन विरोधियों में खलबली मची हुई है। वो संभल से लेकर अलीगढ़ तक होली के रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले योगी के पहलवान ने अपने सिंघम स्टाइल में इनको समझा दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली मनाने का रास्ता साफ हो गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि जिसे रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर न निकले, क्योंकि हमेशा की तरह हिंदू होली भी मनाएंगे और खुलकर एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाएंगे। देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए, और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ खाई ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है, और किसी भी
वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल एक बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनिल चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वैसे अपने पिता के हत्यारे, उसको जेल में रखने वाले और अपने भाई का सर कटवाने वाले औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाला इन्हीं की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र का अबू आजमी के बयान का समर्थन पूरी समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव सहित किया है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? 7 मार्च को सीएम योगी खुद भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के होली उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां 40 दिन का होली उत्सव चल रहा है। तब सीएम योगी बरसाना में राधा रानी के मंदिर गए और लड्डू मार होली का आनंद लिया। यहाँ सीएम योगी ने होली को एकता का सूत्र बताते हुए कहा, ये पर्व आपसी भाईचारे को बढ़ाने और दूरियों को मिटाने का प्रतीक है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है। एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, यूपी में विकास की बयार बह रही है। शासन से सुशासन तक सीएम योगी यूपी को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। साथ ही कट्टर हिंदुत्व की लाइन भी खींचते जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी का सनातन महायज्ञ चल रहा है। शहर शहर का अभियान चल रहा है। हाल ही में खत्म हुआ प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ सनातनियों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और अब होली का रंग चढ़ने वाला है। तो आप भी खुलकर होली मनाइए और रंगों के इस त्योहार का आनंद उठाइए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और सीएम